नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम यूपीजीआईसी मेंस परीक्षा के दृष्टिकोण से सामान्य हिंदी एवं निबंध जो कि प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो उसको लेकर हमने मॉडल पेपर तैयार किया हुआ है, जिसमें आज हम मॉडल पेपर 1 को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं, जिसमें कि सामान्य हिंदी और निबंध से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनको लेकर हम आइडिया लगा सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये मॉडल पेपर हिंदी विषय के विद्यार्थियों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में अन्य विषयों के जो भी विद्यार्थी यूपीजीआईसी में मुख्य परीक्षा दे रहे होंगे, उनके दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। ये मॉडल पेपर और प्रश्न पत्र दोनों कॉमन है, तो इसलिए आप अन्य विषय से अगर जुड़े हुए हैं तो भी इस मॉडल पेपर को देख सकते हैं। शुरुआत में यहाँ पर कुछ अनुदेश दिया गया है कि 2 घंटे का समय होगा, अधिकतम 100 अंकों का एग्जाम है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने लिखे गए हैं। निर्धारित स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी अनुक्रमांक, नाम, पता, टेलीफोन नंबर आदि नहीं लिखना है। तो ये तो विशेष अनुदेश थे जो कि परीक्षार्थियों को ध्यान में रखना चाहिए। ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में बटा हुआ है। प्रथम खंड के अंतर्गत सामान्य हिंदी से प्रश्न होंगे और द्वितीय खंड के अंतर्गत निबंध पर आधारित प्रश्न होंगे। तो प्रथम खंड में हम देखें तो 20 नंबर का यहाँ पर अवतरण दिया गया है, जिसको कि ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करना है। अवतरण, जैसा कि आप एग्जाम में जाते हैं तो जो गद्यांश जिसको बोल सकते हैं या अपठित गद्यांश कई बार बोला जाता है, तो वो गद्यांश कहीं न कहीं एक तरीके से आप देखेंगे कि आदर्शवादी, नैतिकतापूर्ण या फिर किसी जानकारी पर आधारित होता है। वो विज्ञान से संबंधित हो सकता है, सामाजिक विज्ञान से संबंधित हो सकता है, हिंदी साहित्य से संबंधित हो सकता है, नैतिक शिक्षा से संबंधित हो सकता है, पर्यावरण से संबंधित हो सकता है, किसी भी पोर्शन से उसको उठाया जा सकता है। और आमतौर पर अगर हम व्यक्तिगत रूप से बात करें तो कई बार हम एग्जाम में जाते हैं तो जो कुछ अपने जीवन में नहीं सीखते हैं, अब वो इन गद्यांशों से सीख लेते हैं। अब बहुत अच्छी-अच्छी बातें इसमें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर साहित्य से संबंधित ही गद्यांश दिखाई दे रहा है। एक महान यथार्थवादी लेखक की यह विशेषता होती है कि इसके द्वारा अर्जित परिस्थितियों और चरित्र का स्वाभाविक कलात्मक विकास यदि उसके स्वयं अपने प्रिय पूर्वाग्रहों और पवित्र विश्वासों से टकराता है, तो लेखक अपने पूर्वाग्रहों और विश्वासों को त्यागने में एक क्षण भी नहीं हिचकता। वह वर्णन करता है उस यथार्थ समाज का जिसे वह देखता है, न कि उस आदर्श समाज का जिसे वह देखना चाहता है। अपने मनोगत विश्व दृष्टि या दर्शन के प्रति इस प्रकार की निर्ममता ही सभी प्रथम कोटि के यथार्थवादियों की महत्ता की कुंजी है, जो उन्हें उन द्वितीय श्रेणी के लेखकों से अलग करती है, जो अपने सामाजिक दृष्टिकोण या विश्व दर्शन तथा वस्तु स्थिति में जबरदस्ती सामंजस्य स्थापित करते हैं। महान यथार्थवादियों द्वारा सर्जित चरित्र एक बार अपने जन्म सत्ता की कल्पना से जीवन पाकर तत्पश्चात उससे मुक्त होकर अपना जीवन मार्ग स्वयं निर्धारित करते हैं। उनका क्रियाकलाप, उनका विकास, उनका भविष्य अपने जन्मदाता की इच्छा शक्ति द्वारा नहीं बल्कि अपने सामाजिक व्यक्तिगत जीवन के अंतर्द्वंदों और अंतर्विरोधों द्वारा प्रेरित होता है। सच्चा यथार्थवादी व सचमुच में श्रेष्ठ लेखक उसे नहीं कहा जा सकता जिस लेखक के चरित्रों का विकास स्वयं उस लेखक की इच्छा पर निर्भर करता है। तो ये पैराग्राफ था। इस पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ना था। कई बार हम एग्जाम में ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, तो उस पर आधारित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं
उनके सटीक उत्तर को नहीं दे पाते। इसलिए पढ़ते समय जहां भी आपको पारिभाषिक शब्दावलियां नजर आए, तुक्ति परक वाक्य नजर आए, उनको आप अंडरलाइन करते जाएं और उसको प्रश्न के अंदर खोजें कि हमने कहां पर प्रश्न से संबंधित तथ्य को देखा था। अब जैसे सवाल पूछा गया, इस अवतरण पर आधारित कुल 4 सवाल आप देख रहे हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो एक बार फिर से आपको पैराग्राफ की तरफ जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें रेखांकित। जैसे यहाँ पर यथार्थवादी, कलात्मक विकास, आदर्श समाज, सामाजिक दृष्टिकोण, 4 रेखांकित अंश हैं, यानी कि 4 नंबर का है। तो आपको इसकी व्याख्या करना है। एक श्रेष्ठ लेखक की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इसमें लेखक की विशेषताओं के बारे में बतलाया गया है। तो 4 नंबर का एक प्रश्न है, आपको 4 विशेषताएं लिखनी पड़ेंगी यहाँ पर, तभी आप एक एक अंक के लिए अपने को एग्जामिनर के सामने पेश कर सकते हैं। इस अवतरण का उचित शीर्षक दीजिए। तो जो पढ़ते समय आपके मन मस्तिष्क में आ रहा है कि ये बात किसके संदर्भ में कही जा रही है, इसका सटीक शीर्षक क्या हो सकता है, उसको देना है। और ये 2 अंकों का है। गद्यांश का मूल भाव संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए, ये 10 अंकों का है। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि 20 अंकों का ये पैराग्राफ था। तो 20 अंकों का है, तो कम से कम 10 से 15 मिनट आप इस पे दे सकते हैं। इसको बढ़िया से समझकर इसका उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। 5 वाक्य दिए गए, इन पांचों वाक्यों को आपको शुद्ध करना है। यानी कि इसमें कहीं ना कहीं कोई अशुद्धि है, गलती है। इतनी रात गई आप कहाँ थे, बालक सोती नींद से जाग उठा, हमारे पाठ्यक्रम के 2 भाग हुए हैं, मेरा लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगी, सावित्री जो सत्यवान की पत्नी थी वह एक पतिव्रता नारी थी। तो इसको हमें शुद्ध करना है। 5 वाक्य हैं, एक एक अंक के ये वाक्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के एक एक बहुप्रचलित पर्याय शब्द लिखिए। 5 पर्याय शब्द दिए गए और इनके एक एक ही लिखने हैं, ये नहीं कि 2-3 नहीं लिखने हैं। आप देख रहे हैं कि एक एक बहुप्रचलित पर्याय शब्द लिखना है। अर्क, मार्तंड, आगंतुक, पय, वृत्ति, तो एक एक लिखना है। तो अपेक्षाकृत आपको अगर उत्तर आता है तो बहुत कम समय लगेगा आपको लिखने में, और नहीं आएगा तो समय ज्यादा भी लग सकता है। तो इसलिए आप प्रश्न पत्र को देखते ही ये समझ जाइए कि सबसे पहले हमें किसको हल करना है। कोई जरूरी नहीं है कि पहले अवतरण ही हल किया जाए। आप पहले प्रश्न पत्र पर एक नजर दौड़ाएंगे आरंभ से लेकर अंत तक, इसके बाद निर्णय लेंगे कि हमें कहां से इसकी शुरुआत करनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी कि 5 मुहावरे या लोकोक्तियां दी गई हैं, उनके अर्थ को लिखना है और वाक्यों में प्रयोग लिखना है। हो सकता है कि कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल अर्थ लिखकर आगे बढ़ जाएं, ऐसा नहीं है, वाक्य प्रयोग भी करना है। 1 और 1 11 होना, चांदी का जूता पहनना, थाली का बैंगन, कबहू निरामिष होए न कागा, जंगल में मोर नाचा, किसने देखा। तो कुछ ऐसे मुहावरे और लोकोक्तियां आपके इस प्रश्न पत्र में हैं जो कि व्यावहारिक रूप में आप सुनते आए होंगे, लेकिन यहाँ पर एग्जाम हॉल में आपको अर्थ सहित वाक्य प्रयोग करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी लिखिए। तो यहाँ पर विग्रह करना है पदों का और समास का नाम लिखना है। लक्ष्य भ्रष्ट, सुमुखी, जलवायु, यथाविधि, अधवोत्तोधार। तो इन शब्दों में कौन सा समास है
और उसका विग्रह क्या है, दोनों लिखना है। ठीक है, तो समास को लेकर हमने कई वीडियोज बनाई हुई हैं, आप उनका अनुसरण कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। खासतौर से हिंदी के विद्यार्थी भली भांति जानते हैं। अगर अन्य विषय के आप सभी हैं और इस प्रथम प्रश्न पत्र में अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, क्योंकि आपके सिलेक्शन में प्रथम प्रश्न पत्र का भी काफी योगदान है, रोल है, और विषय तो आपका है ही, उसको अच्छे से तैयार करना है। अगर आप हिंदी विषय से हैं तो 100 लिखित प्रश्नों की सीरीज जो हमने चलाई हुई थी, उसको आप फॉलो कीजिए। अगर आप सभी के पास लिखित मेंस की पुस्तक भी होगी तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं, वरना 100 लिखित प्रश्नों की सीरीज को अगर तन्मयता के साथ, दिल लगी के साथ उसको फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और सही दिशा में आप तैयारी कर पाएंगे। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भक्ति काल के एक ऐसे प्रमुख कवि का नाम लिखिए जिन्होंने उत्तर प्रदेश की 2 मुख्य बोलियों में रचनाएं की। प्रश्न देखने में लंबा था, लेकिन इसका उत्तर बहुत ही छोटा सा था और तमाम खासतौर से हिंदी साहित्य पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए काफी ये आसान प्रश्न रहा होगा। आप आराम से इसका उत्तर बता सकते हैं। गधा का तत्सम रूप लिखिए। यहाँ पर तत्सम रूप लिखना है गधा का। श्रृंग का तद्भव रूप लिखिए। पयोद का संधि विच्छेद कीजिए। प्रेरणार्थक क्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो 5 नंबर का ये प्रश्न है और तत्सम, तद्भव, क्रिया, बोलियों से संबंधित आपको उत्तर देना है। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। 5 अंकों का। दुरावस्था, साम्यता, चिन्ह, पैतृक, अभीष्ट। तो कई बार आप शब्दों को देखकर ही पता लगा ले रहे होंगे कि क्या इसमें गड़बड़ी है, क्या अशुद्धि है। आप आराम से इसको कम समय में हल कर सकते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा ऐसे प्रश्नों को हल करने में। तो यहाँ पर सामान्य हिंदी से संबंधित कुल 50 नंबर के प्रश्न थे, जो कि प्रथम खंड के अंतर्गत है। अब हम द्वितीय खंड को देखते हैं कि इसमें जो हिंदी निबंध है वो किस किस एरिया से है। हालांकि सिलेबस पर चर्चा करते समय, पैटर्न पर चर्चा करते समय हमने बतलाया था कि कुल 6 क्षेत्रों से सवाल पूछे जाएंगे, उसमें से किसी एक विषय पर आपको लिखना है। तो आप चाहें तो पहले से ही निर्धारित कर सकते हैं कि मैं परीक्षा में फला विषय या क्षेत्र से ही संबंधित निबंध लिखूंगा, पहले से ही आप अपने को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। इस निबंध की अधिकतम विस्तार सीमा 1000 शब्द होगी। तो कोशिश आप कीजिए कि 800-900 शब्दों का एक निबंध अपने दिमाग में रखिए। पहले आप क्षेत्र का चुनाव कीजिए कि किस क्षेत्र से लिखेंगे। पर्यावरण से लिखेंगे, साहित्य से लिखेंगे, संस्कृति से लिखेंगे, विज्ञान से लिखेंगे, या फिर जो समसामयिक घटनाओं पर आधारित निबंध आते हैं किस पर लिखेंगे, आपको निर्णय लेना है। जैसे यहाँ पर पूछा गया, विज्ञान की सामाजिकता, भूस्खलन कारण एवं परिणाम, सांस्कृतिक बहुलता, अर्थ एवं भूमिका, गद्य जीवन संग्राम की भाषा, नागरिक निजता अधिकार, मूल्य एवं महत्व, आजादी का अमृत महोत्सव। तो 6 निबंध आप देख रहे हैं, आपको किसी एक पर करना है और लिखने के लिए लिखा गया 1000 शब्दों की शब्द सीमा होगी। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि 7 से 8 पॉइंट में आप अपनी बात को कंप्लीट कर लें और अंत में निष्कर्ष भी लिख दें, जो भी आपने टॉपिक चुना हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी विषय के विद्यार्थियों की दृष्टिकोण से ये मॉडल पेपर महत्वपूर्ण था। लेकिन अगर आप अन्य विषय से संबंधित हैं, विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं, सामाजिक विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं, वाणिज्य से तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एरिया से हैं और आप यूपीजीआईसी के लिए क्वालिफाइड होने की उम्मीद रखते हैं कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे और मेंस में बैठेंगे, तो निश्चित तौर पर इस मॉडल पेपर को हल कीजिए और हल करके दिए गए नंबर पे अपने नोट्स को आप भेज सकते हैं और
हम उसका मूल्यांकन करेंगे। जिसकी कॉपी अच्छी दिखाई देगी उसकी कॉपी को लेकर हम वीडियो भी बनाएंगे। उसमें जो अच्छाइयाँ हैं, कमियाँ हैं, उनका हम जिक्र भी करेंगे ताकि अन्य विद्यार्थियों को उसका लाभ मिल सके। और इस नंबर पे आप अनावश्यक फोन कॉल नहीं करेंगे। अगर जरूरत है तो आप मैसेज करके छोड़ देंगे, ठीक है। चूंकि ये प्लेटफॉर्म पेशेवर कोचिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, ये अपने जज्बा, शौक और पैशन से आप सभी के बीच में काम करता है, तो थोड़ा सा आपको सहयोग रखना पड़ेगा। इसलिए आप देखते होंगे कि कांटेक्ट नंबर हम बहुत कम देने की कोशिश करते हैं। चूंकि मुख्य परीक्षा से संबंधित बात है, तो आप इस प्रश्न पत्र को हल करेंगे, तो हल करके आप दिए गए नंबर पर भेजेंगे। समय के अनुसार हम उसको देखेंगे। जो कॉपी बहुत अच्छी लगेगी उसको हम प्रेजेंट भी करेंगे, जिसमें बहुत खामियां रहेंगी उसको भी प्रेजेंट करेंगे, ताकि दोनों संतुलन स्थापित हो सके। तो हिंदी के तो विद्यार्थी हमसे अच्छे से परिचित ही हैं। अगर अन्य विषय के विद्यार्थी जुड़े हुए होंगे तो वो चीजों को समझते हुए अपनी जिम्मेदारी, नैतिकता को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न पत्र को हल करेंगे। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि वो यूपीजीआईसी की परीक्षा में सफलता हासिल करेंगे और अपने कर्म क्षेत्र में भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि इस मॉडल पेपर को जल्दी ही आप सभी हल करने का प्रयास करेंगे और हम मिलते हैं एक नए मॉडल पेपर के साथ, नए हिंदी विषय के टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।